आप सभी को आज तुलसी पूजन दिवस की, तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के दिन हम सबको तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए और अपने बच्चों से भी तुलसी जी का पूजन कराना चाहिए और तुलसी जी के फायदे गिनाना चाहिए कि तुलसी खाने के, तुलसी का रस लेने का क्या फ़ायदा है और भगवान जी के ऊपर तुलसी क्यों चढ़ती है। आज हमें अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी देने के नाम को, आज तुलसी के फायदे गिनाने के नाम को और तुलसी पूजन करने के नाम को आज तुलसी दिवस कहते हैं। आज 25 दिसंबर मीन्स माँ भगवती तुलसी का हम सभी बड़ी श्रद्धा से पूजन करें और सनातन धर्म में लाखों वर्ष से उपयोग हो रही इस तुलसी का क्या विशेष महत्व है। ये पत्ता क्या सामान्य आम पत्ते की तरह है? नहीं। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ती हैं? बिना तुलसी के भगवान प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। कुछ उत्तर ये दास अनिरुद्ध आपको देगा, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे। जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की इकलौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का 1/4 हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है, मलयाग्र चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंधों को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वो चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छोड़ाएंगे नहीं, निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे, जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, पाँव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी, ऊपर शिखा होती है, चोटी यहाँ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना।
4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी। बिना तुलसी चढ़े भगवान ना खाते हैं ना पीते हैं। 24 घंटे चढ़ी रहे तुलसी। तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, ऐसे इनकी टोपी होती है ऊपर, छोटी शिखा कह लीजिए आप, बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर की तरफ लेके और बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना सिर में, वह एक्चुअली भगवान के बालों का जूड़ा होता है। वह भगवान के बालों का क्या है? जूड़ा। तो उस पर ये तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, है ना, प्यार से, और फिर लिख कर चंदन से और ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो तो उसमें चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद अब जब बाल इत्यादि आप श्रृंगार करती हैं मुकुट का, फिर वो मुकुट से बालों से वो गिरेंगी नहीं। यदि ठीक ठीक चिपक गई तो फिर वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक नहीं छूटेगी। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे अब सिर पे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो गिर जाएंगे। अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू लिए हैं, तो ये लड्डू काहे का है बताइए? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी है ना, उन्हें हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे। और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, एक्चुअली ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, यह माखन का लड्डू, ये माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में कुछ भी कहें, वो माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, ये उस समय, ये जो भगवान का चित्र है, ये जो भगवान की छवि है, ये किस समय की छवि है आप बताओ? ये जो गोपाल जी आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों है? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। ये कब की छवि है? ये कब की ये फोटो भगवान की कब खींची होगी? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था। भगवान घुटनों के बल चलते थे। तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया ना देख ले, मैया ना देख ले। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं। तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने खड़ी हो गई। तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी है और श्याम सुंदर के एक हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे एक चरण है, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस वही छवि है। श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं। तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं। कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहाँ तुलसी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। इसलिए घर में तुलसी ज़रूर लगाएं और ज़्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं, एक नहीं, 2 4 6 10 20 पूरे घर में तुलसी लगाओ। अच्छी चीज़ है ना, बुरा तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसके। इसलिए तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो, है ना। ऐसे देखो
वृंदावन में तुलसी की माला मिलती, ये मालाएं सब जगह नहीं मिलती। देखो जो आप देख रहे हैं भागवत जी के ऊपर, ये देखो तुलसी की माला है। कभी कभी ना ज़्यादा तुलसी होंगी, फिर आप क्या करेंगे, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी फिर तुलसी के पत्ते आप तोड़कर अपने सुंदर सी माला बनाओ, फिर वो माला ठाकुर जी को पहनाओ। तो कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार तुलसी से हो। 11 पत्ता रोज तोड़ लिए और हर पत्ते पर श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण लिखकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, एक चढ़ा दिया। फिर श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, फिर दूसरी चढ़ा दी। ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये अर्चन होता है। जो तुलसी से नित्य अर्चन करते हैं उनके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि ही होती है, कमी नहीं होती। तो आज सभी को तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान की मंगलमयी कृपा बनी रहे। बच्चों को बहुत समझाइए, हमने तो शॉर्ट में ही सब बताया, बाकी अब विस्तार से और चीजें। ये तुलसी कौन है, इनका नाम है वृंदा, इसीलिए इसे वृंदावन कहते हैं। पहले यहाँ पर पूरे तुलसी का ही जंगल था, तुलसी का ही वन था, इसलिए इस धरा का नाम पड़ गया वृंदावन। जहाँ तुलसी का वन हो उसे कहते हैं वृंदावन। एक चीज और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब तुलसी, आपको तुलसी की कथा तो पता है कि ये पहले जालंधर की पत्नी थी वृंदा। किस किस को पता है ये बात? आपको पता है? नहीं आपको पता है दादाजी? चलो पर सुना देते हैं। तुलसी का इतिहास क्या है। आज तुलसी दिवस है, इसीलिए तुलसी जी का इतिहास थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको आगे कथा में ले चलेंगे, है ना। जालंधर, पंजाब में एक शहर का नाम भी है जलंधर। उस जालंधर नामैया जलंधर से हो? अच्छा, तो आप तुलसी के यहां से हो। जलंधर की पत्नी, वो जालंधर कहाँ रहता था? पंजाब में, आज भी उसके नाम से शहर है। तो जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण से क्या कहा वृंदा ने कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैं तुझे मिलूंगा, पर उसके पहले तुझे और किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हमारी लीला का समय जब होगा तब हम आएंगे, पर अभी जाओ तुम जलंधर की पत्नी हो जाओ। तो तुलसी भगवान के कहने से आपने जलंधर से विवाह किया और जलंधर की पत्नी बनी। अब पत्नी बन तो गई, पर धीरे धीरे तुलसी सब भूल गई कि मैंने कभी तपस्या की थी, मैंने कभी भगवान को पति के रूप में मांगा था। अच्छा, ये भूल इसलिए गई कि वह घटना पिछले जन्म की थी। तुलसी ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी पत्नी बननी है। भगवान ने कहा जरूर बनेंगे, अभी जाओ। तो वो भगवान के धाम चली गई, बैकुंठ। फिर उनका जन्म हुआ। भाई संसार में आए हैं तो नया जन्म लेके आना पड़ेगा। तो उनका एक जन्म हुआ वृंदा के नाम से। फिर वृंदा का विवाह हुआ जलंधर से। जलंधर बड़ा दुष्ट आदमी था। अच्छा, ये बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके पातिव्रत बल पर वह जलंधर बड़ा अत्याचार करता था, मारा मरता नहीं था। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु ये जालंधर तो बड़ा दुष्ट है और ये मरता नहीं है। भगवान शंकर मारने गए, शंकर जी से ना मरा। क्यों? क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, पत्नी ने मरने नहीं दिया। बड़ी पति, यदि कोई इसके पातिव्रत धर्म को बिगाड़ेगा तब इसका पति मरेगा, वरना इसके पति को मारने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। शंकर जी ना मार पाए। कब मरेगा? जब इस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ेगा। अब बिगाड़े कौन? कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो बिगाड़ नहीं सकता।
बिगाड़े कौन? तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा अच्छा मैं करता हूं। तब भगवान ने जालंधर का रूप बनाया, भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और उनके पास जाकर भगवान ने उनके संग रहकर और उनके साथ क्रीड़ा की, लीला की। अच्छा, वृंदा एक दीपक जलाए रखी थी। जब तक ये दीपक जलेगा तब तक उसे पता है कि मेरा पति जिंदा है, कोई नहीं मार सकता। दीपक उसका घर में जल रहा था, लड़ रहा था शंकर जी से। अब भगवान ने जब बिगाड़ दिया उसका पातिव्रत, तो वो शंकर जी से लड़ते लड़ते मारा गया, मर गया, जलंधर मर गया, दीपक बुझ गया। तो वृंदा को पता चल गया कि ये जो आदमी है ये कोई और है। तुरंत उसने कहा आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। आप भगवान होकर आप तो पतिव्रता नारियों के सती को, सतीत्व को बचाते हैं, आप उजाड़ने कब से लगे? भगवान बोले मैं उजाड़ा नहीं हूं, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है। वृंदा ने कहा मेरी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा तुमने पिछले जन्म में तपस्या की थी कि भगवान आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, तो मैं भगवान तुम्हारे पिछले जन्म के वरदान हेतु, आशीर्वाद हेतु, तपस्या के कारण तुम्हारा पति बनकर आया हूँ। अब तुम सदा के लिए मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पर उसने कहा वो पिछले जन्म की बात थी, हमें तो याद है नहीं, पर फिर भी हम आपको श्राप देंगे कि आपने हमारे पति को मरवा दिया। जाओ, आप पत्थर की तरह, आपका दिल पत्थर का हो गया है, जाओ आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो गए, श्राप के कारण। किसके रूप में प्रकट हो गए? भगवान शालिग्राम जी। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पति बन ही गए हैं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? भगवान बोले तुम्हारी क्या इच्छा? तुलसी बोली अब सुनो, अब आप हमारे पति हो गए हैं, हमने अपराध कर दिया, गुस्से में श्राप दे दिया, बाद में होश आया तो क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम सदा हमारे पास रहना, हमारी पत्नी के रूप में। बोले अब हम रूप कौन सा लें? हम ये स्त्री का रूप? भगवान बोले ना, अब तुम तुलसी के रूप में प्रकट हो जाओ। तो वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। भगवान शालिग्राम जी के रूप में परिणित हो गए और वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। फिर तुलसी ने कहा कि ये जो आप शालिग्राम भगवान हो ना, आप किसी और महिला के चक्कर में पड़ गए तो? भाई आप तो छलिया हो, कल को किसी और से आपने वचन ले लिया, दे दिया कि अब तुम्हारे भी पति बनेंगे। भाई आप तो भगवान हो, सबके पति हो सकते हो, 16,108 पत्नी आपकी, पर हम चाहते हैं कि इस रूप में आप किसी और नारी को स्वीकार ना करें। भगवान बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आज के बाद कभी स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए स्त्रियां तुलसी के कहने पर, तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने कि मैं स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती। यदि कोई स्त्री करती है तो पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तुलसी को वचन दे चुके हैं कि अब इस रूप से केवल तुम ही हमारी स्त्री के रूप में केवल तुम्हें स्वीकार करूंगा और किसी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने। फिर वही तुलसी इस धरती पर सबसे पहले कहां आई? इस धरती पर तुलसी का सबसे पहला पौधा कहां प्रकट हुआ? यही वो धरती है। ये केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली नहीं, यह तुलसी मां की प्राकट्य स्थली भी है, वृंदावन। अब मैं दो बातें और बताऊं आपको। बताओ विदुर जी किसके अवतार हैं? बोलो। धर्मराज के।
विदुर जी किसके अवतार हैं? धर्मराज के। और धर्मराज युधिष्ठिर किसके अवतार हैं? बोलो। वो भी धर्मराज के। मतलब द्वापर में दोनों पक्षों में धर्मराज थे। कौरवों के साथ विदुर जी थे और पांडवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर थे, और दोनों ही ये धर्मराज थे। मतलब एक धर्मराज ने एक समय पर दो अवतार ले रखे थे, एक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और एक विदुर जी के रूप में। विदुर जी को श्राप के कारण आना पड़ा था, वो कथा अलग है। लेकिन अभी आप ये जानो कि दोनों पक्षों में धर्म था। विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं, और धर्मराज प्रत्यक्ष रूप से पांडवों के साथ, युधिष्ठिर जी वही हैं। बात समझ में आई? मतलब पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। लेकिन विडंबना देखिए क्या हुई कि जो कौरव हैं उन्होंने विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहा कि तुम हमारे हिसाब से चलो, जबकि पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से चलते थे। एक ने धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा और दूसरे धर्म के हिसाब से चलना चाहे। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? एक है जो धर्म के हिसाब से चलते हैं और एक है जो धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बताओ, धर्म को अपने हिसाब से चलाने वाले जीते कि धर्म के हिसाब से चलने वाले जीते? बोलो, कौन चलता था धर्म के हिसाब से? बोलो, पांडव। और कौरव क्या करते थे? विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तब विदुर जी उनको छोड़ के चले गए थे। जब आप धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे तो धर्म आपको छोड़ के चला जाएगा, और जो धर्म के हिसाब से चलेगा उसी का यशोगान होगा, उसी की विजय होगी, उसी की जय जयकार होगी। इसलिए आज के लोग क्या कहते हैं? हमें धर्म के हिसाब से नहीं चलना। क्यों नहीं चलोगे? धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए। आजकल लोगों ने धर्म अपने हिसाब से चलाना, आजकल के लड़का, आजकल की लड़कियां, आजकल के लोग, आजकल का समाज अपने हिसाब से चलता है। नहीं जी पंडित जी, तुम पागल हो, तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से तो कौरव चले, अपने हिसाब से तो रावण चला। अपने हिसाब से नहीं चलना बेटा, धर्म के हिसाब से चलना। बात समझ में आई? इस देश में रहना है ना तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं चलते तो आप जेल चले जाएंगे, कानून तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। उसी तरह ईश्वर का बनाया एक कानून है धर्म। धर्म क्या है? ईश्वर का एक कानून कि आपको धर्म के हिसाब से चलना। अब धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। अब देखो यहां दोनों आ गए। सत्य बोलना क्या है? जोर से। और झूठ बोलना, दया करना, दया करना, दया करना, और नफरत करना, नफरत करना अधर्म। दूध पीना, शराब पीना, खुश रहना, समाज को सुख देना धर्म, और समाज को दुख देना, खुद को हैप्पी रखना धर्म, और खुद को डिप्रेशन में रखना यह भी अधर्म है। आप खुद के साथ भी तो अत्याचार कर रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुद के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो पाप है। तो हमें किसके हिसाब से चलना है? बोलो, किसके हिसाब से? धर्म के हिसाब से। धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान ही धर्म है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भगवान के भरोसे रहें। कोई भी वो काम ना करें जो गलत है, सारे वो काम करें जो अच्छे हैं। बुरे काम जो कर रहे हैं करने दो, आप मत करो। अब आप कहते हैं महाराज जी सब लोग गलत काम कर रहे हैं, करने दो सब लोग। भाई
पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, लेकिन उसी लंका में एक आदमी था ना जो अच्छा काम करता था, विभीषण। हाँ या ना? पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, केवल रावण नालायक था, रावण गलत था ऐसा नहीं है, सारी लंका के लोग यही करते थे। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप, विभीषण जी और माल्यवंत जैसे लोगों को। तो अब आप कहेंगे जी सारे लोग बिगड़े हैं ना, सारे बिगड़े रहने दो, सारे गलत राह पर जा रहे हैं जाने दो, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पूरी लंका जली पर एक घर नहीं जला। बोलो किसका? एक विभीषण कर ग्रह नाही। सारी लंका जली पर एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि वो लंका में रहकर भी राम के भरोसे है, और आप भारत में रहकर के भी राम के भरोसे नहीं रह पाते। बड़ा कठिन है, आपका भरोसा डोल जाता है, टूट जाता है। अर्जुन ने भरोसा रखा, आपको भी रखना चाहिए। हे नाथ, हम आपके भरोसे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान सफलता दें तो भी भगवान से प्यार, भगवान असफलता दें तो भी भगवान से प्यार। ऐसा नहीं कि मैं सफल हो जाऊं तो बड़ा विश्वास रखूं और असफल हो जाऊं तो गालियां देने लग जाऊं ना। बेटा हो जाए तो भगवान अच्छे और बेटी हो जाए तो भगवान बुरे, ऐसा नहीं। ये स्वार्थ की दीवार ना हो, स्वार्थ का पर्दा ना हो, मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। बात समझ में आई? इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा खुलता बंद होता है, समाज को ये प्रेरणा देने कि भक्त और भगवान के बीच में कोई इच्छाओं का पर्दा ना हो, कोई कामनाएं ना हो, कोई अभिमान का पर्दा ना हो। निष्काम भरोसा भगवान का। आप बड़े भरोसे से आए। आप सभी का गौरी गोपाल आश्रम में, वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी जो साधना श्रद्धा टीवी पर कथा देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सुखी रहिए। आज आप सबके द्वारा भगवान की कथा मिल रही है सबको। श्रीमान रतन कुमार जाना जी, श्रीमती मीता रानी जाना जी की ओर से ये भागवत जी का आयोजन कराया गया। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व में एक बार सुंदर तालियां बजाकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि ये सदा सुखी स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। श्रीमती रानी जाना जी के लिए श्रीमान रतन कुमार जाना जी और इनके पूरे परिवार, मोमिता हाइद जी, चिरंजीत हाइद जी और रोहित कुमार जाना जी की स्मृति में स्वर्गीय पुत्र रोहित है ना कुमार जाना जी की स्मृति में समस्त जाना परिवार दिल्ली से, करोल बाग से आप आए हैं और बड़े प्रेम से भागवत जी का आयोजन करा के इनके द्वारा इनके पूरे परिवारीजन भी आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, परिवारीजनों का खूब खूब स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। आपके पुण्य से देखो कितने लोगों को भागवत की कथा मिल रही, और यहाँ आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठने जा रहे हैं। आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठेंगे। आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी स्टार्ट हुए। तो यहाँ 171 परिवारी जनों ने भागवत जी के पोथी पाठ यजमान बने। आप भी यजमान परिवार आए बड़ी दूर दूर से, और जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए। भागवत सुनना इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, भागवत सुनना। तो यजमान परिवारों के लिए, पोथी पाठ कराने वाले परिवारों के लिए सुंदर तालियां जिन्होंने पोथी पाठ कराई, आप सबके लिए।
आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख के लिए, अपने आनंद के लिए भागवत जी के पाठ अभी 25 नवंबर से फिर होंगे। आप भी 25 नवंबर से होने वाले पोथी पाठ में अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी बहाने आप लोग वृंदावन आ जाते हैं, इसी बहाने भागवत जी सुन लेते हैं, इसी बहाने कुछ सीख जाते हैं। क्या बुराई क्या है? भागवत बार बार सुने तो क्या बुराई है? अच्छे काम बार बार करो। शराबी तो शराब रोज ही पीता है ना। जब शराबी शराब रोज पीता है तो सत्संगी को भी सत्संग रोज ही करना चाहिए। अब कोई कहे जी क्या वही वही कथा, वही 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 ना जी, तो वो भी तो वही वही शराब पी रहा है, उसे समझाओ कि तो भी वही वही शराब काहे पी रहा है। जब तू वही वही दारू रोज पी सकता है तो हम वही वही भगवान की कथा रोज रोज क्यों नहीं सुन सकते? भगवान की कथा तो मंगलकारी है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वही वही कीर्तन है, लेकिन हर बार ये नया सुख देता है। भगवान कृष्ण का नाम तो वही है जो आपके बाप दादों ने बोला, बोलो श्री कृष्ण। अब ये नाम तो अनादि है, इसी नाम को आपके दादाजी ने जपा होगा, आपके पिताजी ने जपा, आप भी जप रहे हैं, तो नाम तो वही है ना। कृष्ण ही ना नाम है, वही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने लोगों ने जपा, आप भी जप रहे हैं, हम भी जपते हैं। श्री राम जय जय राम वही मंत्र है, सबने जपा, हनुमान जी ने जपा, आपके बाप दादों ने जपा, हमने भी जपा, आप भी जप रहे हैं। हाँ या ना? गाने पुराने हो जाते हैं, मूवियां पुरानी हो जाती हैं, अखबार पुराने हो जाते हैं, पर भगवान की कथा और भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, ये सदा नए हैं। इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं आती। आपने श्री कृष्ण की दाढ़ी मूछे देखी किसी मंदिर में? बोलो हाँ कि ना। आपने कभी राम जी की दाढ़ी मूछे देखी? बिहारी जी की क्यों नहीं देखी? भगवान जिस भी मंदिर में देखेंगे आपको बिल्कुल बिना दाढ़ी मूछ के देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं, सदा सुंदर, सदा 16 वर्ष के रहते हैं भगवान, सदा जवान सुंदर रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है। भगवान में एक नयापन है। हम लोग पुराने हो जाते हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। आज आप जो नए बच्चे हैं, ये बच्चे आने वाले 50 सालों में, आप 30-40 सालों में आप पुराने हो जाओगे। हाँ या ना? लेकिन भगवान सदा नए हैं, इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होती, क्योंकि वो सदा जवान सुंदर रहते हैं, 16-17 वर्ष की आयु। इसलिए भगवान का नाम और भगवान की कथा दोनों जितनी बार सुनो उतनी बार वो आपको नयापन ही लगेगा, पुरानी लग ही नहीं सकती। हाँ या ना? ये विशेषता है। हम किसी इंसान की बातें करें ना तो आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, आपको लग क्या वही वही आदमी की बातें, लेकिन भगवान की बातें आप वही वही करो, वही वही सुनो, तो भी आपको नयापन आएगा। अब ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने कितनी बार सुनी? आपने अब देखो ना, रामायण, कोरोना काल में हम सब ने रामायण देखी टीवी पर, हाँ या ना? लेकिन आप बताओ कि रामायण सीरियल जो है, ये कितने लोगों ने अपने अपने तरीके से रामायण बनाई कि नहीं? रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, तो अनेक निर्माताओं ने रामायण बनाई नहीं बनाई? आज भी रामायण बन ही रही है, नया टेलीविजन पे आने के लिए नई नई। क्यों? वही मूवी, सेम वही मूवी दोबारा ना बनी होगी कोई, लेकिन राम जी का चरित्र वही वही रिपीट, वही रावण, वही राम, वही सीता हरण, वही
बार बार बनी और आपने बार बार देखा, और जितनी बार आपने देखा उतनी बार आपको उसका आनंद मिला, उतनी बार आपकी आंखों में आंसू आए। क्यों? इंसान की जीवनी, इंसान के बारे में हम इतना नहीं सुन सकते बार बार। एक मूवी को आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, बार बार थोड़ी उसी मूवी को आदमी देखता है। लेकिन राम जी का चरित्र आप बार बार देखते हैं, आप पढ़ते भी हैं। रामचरितमानस इतना मोटा ग्रंथ है, आप उसे बार बार, वही रामचरितमानस तुम्हारे बाप दादे पढ़ते आए, वही रामचरितमानस तुम पढ़ रहे हो, वही रामचरितमानस तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, वही 700 श्लोकों की गीता तुम्हारे बाप दादे पढ़ते आए, वही 700 श्लोकों की गीता आप पढ़ रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं, वही आने वाली पीढ़ी भी वही पढ़ेगी। वो 700 श्लोक 700 ही रहेंगे, 800 ना होंगे। क्यों? क्योंकि जगत पुराना होता है, जगत परिवर्तनशील है, पर जगन्नाथ परिवर्तनशील नहीं है, वो पुराने नहीं होते। इसलिए भगवान की कथाएं सदा नई होती हैं, क्योंकि भगवान नए हैं। समझ में आ रही है मेरी मां? इसलिए कथाएं बापिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बार बार कथा सुनना चाहिए। एक बार सुन लिए ऐसा नहीं, अब जी बहुत हो गई नहीं। राम कथा सुनने के बाद, कृष्ण का चरित्र सुनने के बाद जो अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, मतलब उन लोगों ने सुना नहीं। भगवान की कथा सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती, प्यास और बढ़ती है। जहां प्यास बढ़ जाए सत्संग की, समझ लो कि आपकी भक्ति सही चल रही है, और जहां कथा सुन के तृप्ति मिल जाए, समझ लो कि आप गलत चले गए। तृप्त होता है आदमी कहां? रसगुल्ला आप खाइए, तो खाने बैठेंगे ना तो 2-4 रसगुल्ले बढ़िया लगेंगे, 5वां भी ठीक ठाक लगेगा, 6वां तो ठीक है, 7वां 8वां, फिर आप क्या होगा, बस अब नहीं भैया एक और खाओ। अरे भैया अब एक खाएंगे तो सारे बाहर आ जाएंगे, अब नहीं खा सकते। मतलब आप संसार की कोई भी चीज, कोई भी सुख आप उठा के देखो, वो जैसे आप लेंगे उसका स्वाद कम होगा। रबड़ी आप खाएंगे तो खाते खाते उसका स्वाद कम होगा, बढ़ेगा नहीं, हाँ या ना? जैसे ही आपका पेट भरता जाएगा उसका स्वाद कम हो, आप भर जाएंगे, पेट भर गया, बस अब नहीं। लेकिन भगवान की कथा जितनी आप सुनेंगे आपका पेट भरेगा ही नहीं, आपको लगेगा थोड़ा और सुन लेते, थोड़ी और, इसके बाद क्या हुआ? जबकि आप सब जानते हैं राम जी के बारे में, आप क्या नहीं जानते, सब जानते हैं। पर जब राम जी के बारे में कोई बताने बैठता है तो आप बड़े भाव से सुनते हैं। बार बार आप सुनते हैं, क्योंकि भगवान नए हैं, कथा उनकी नई है। तो आप सभी कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भागवत जी राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने एक विशेष परिस्थिति में सुनाई थी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। कितने दिन में मरना है परीक्षित जी को? ये परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी हैं अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब मृत्यु हुई अभिमन्यु की। तब उत्तरा के पुत्र के रूप में ये परीक्षित जी का जन्म हुआ। जब ये अपनी मां के पेट में थे तब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था इन्हें मारने के लिए। तो इन्हें भगवान का दर्शन मां के पेट में ही हो गया था परीक्षित जी को। तो जन्म लेते इन्होंने परीक्षण किया कि वो कहाँ है, इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित।
क्योंकि जन्म लेते ही परीक्षा की कि वो कहाँ हैं जिन्होंने गर्भ में दर्शन दिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। इन्होंने बहुत अच्छे राजा थे परीक्षित जी, अभिमन्यु के बेटा हैं, पांडवों के वंश हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से राज सत्ता संभाली और बड़े प्रेम से इन्होंने समाज की सेवा की। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी जंगल गए, तो जंगल में इन्होंने देखा कि एक गाय, एक काला सा आदमी, एक बछड़ा, गाय बछड़ा को एक काले से आदमी ने मारना स्टार्ट कर दिया। गाय को मार रहा था एक आदमी। परीक्षित जी को बड़ा गुस्सा आया, मूर्ख कौन है तू, हमारी गाय को क्यों मारता है। वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज की जय हो, मैं कलयुग हूं। कलयुग है तू, तो गाय को क्यों मारता है। बोले जहां ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। क्या मतलब, जहां गौ माता की सेवा होती है। अच्छा ये बताओ, जहां एसी चल रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, जहां एसी की हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा। उत्तर दो। जहां प्रॉपर एसी की हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा। नहीं। जैसे एसी की हवा के आगे, एसी की कूलिंग के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार जहां गौ माता की सेवा होती है, जहां गाय प्रसन्न होती है जिस घर में, वहां भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग वहां नहीं होता जहां गौ सेवा होती है। कलयुग वहां होता है जहां गाय रोती है, सड़कों में पॉलीथीन खाती है, जहां अनाचार है, अत्याचार है, वहां कलयुग है। जहां धर्म है, सेवा है, सत्य है, वहां कलयुग क्या करेगा। राजा परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तू गाय को क्यों मारता है। कलयुग बोला, गाय रहने नहीं देती, इसलिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। आज देखिए कितना अच्छा दिन है, आज गोपाष्टमी है। आज क्या है, क्या मतलब गोपाष्टमी का। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गैया चरानी स्टार्ट करी थी। आज का ही दिन, आज पहली बार भगवान कृष्ण गैया चराने गए, इसलिए नाम क्या पड़ा। आज के दिन से ही भगवान कृष्ण को गोपाल के नाम से जाना गया। आज ही कृष्ण का नाम पड़ा था, क्या नाम पड़ा, गोपाल। गो माता का पालन करने वाले गोपाल। आज के दिन तो आज गौ माता के दर्शन की, गौ माता को कुछ चारा भूसा खिलाने की, गौ दान करने की बड़ी महिमा है। तो आप भी आज गौ माता के लिए गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, कुछ भक्तों ने आज गौदान किया, कुछ भक्तों ने चारा खिलाया गायों को, कुछ भक्तों ने गाय की सेवा की। तो आप भी आज कुछ ना कुछ गायों के निमित्त जरूर निकालिए कि हमारी ओर से एक मुट्ठी चारा ही गाय को मिल जाए। आप भी गाय को कुछ ना कुछ दीजिए, आप भी गाय की कुछ ना कुछ सेवा कीजिए, गाय का दर्शन कीजिए, गाय को प्रणाम कीजिए, गाय की पूजा कीजिए, गाय की आरती उतारिए। और गाय की सेवा मतलब उसको बढ़िया खिलाओ पिलाओ, मस्त रखो। जो खाती है गाय बढ़िया खिलाओ, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज के दिन को ही गोपाष्टमी कहते। आप सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गौ माता की कृपा बनी रहे, आप पर भी। जहां गाय होती है वहां कलयुग नहीं होता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गाय की सेवा करता है। इसलिए आपके बच्चों तक तो कलयुग पहुंच गया। आपके बच्चों तक मतलब उनके बच्चों तक जो शराब पीने लग गए,
सिगरेट पीने लग गए, पराई औरतों के चक्कर में रहकर लिवन में रहने लग गए। मतलब आप तक कलयुग पहुंच गया। हम लोगों को भगवान ने इन सब सी चीज से बचा रखा है। मतलब अभी कलयुग बहुत पहुंचा नहीं है पास में। अभी भी दास अनिरुद्ध सेवा में लगा है समाज की। मतलब अभी कलयुग यहां तक पहुंचा नहीं है। कलयुग के पहुंचने का तात्पर्य है द्यूतम। यदि आप शराब पीने लग गए मतलब कलयुग आप तक पहुंच गया। पानम द्यूतम मतलब जुआ खेलने लग गए मतलब कलयुग आप तक पहुंच गया। आप लोग ऑनलाइन जुआ खेलने लग गए हैं कुछ लोग आप में से, मतलब कलयुग आप तक पहुंच गया। अब जल्दी से वो विनाश करेगा। कलयुग आ गया ना। आजकल तो जुआ मोबाइल पे आ गया ना, डाउनलोड आप कर लेते हैं, खेलते हैं। आपके बच्चे खेल के लाखों हार चुके हैं और वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं कि जी हम ही हैं। इन बच्चों को ये नहीं पता कि जो तुम्हें जुआ खिला रहा है ऑनलाइन, वो अपना नुकसान करने थोड़ी बैठा है, वो तो तुमसे कमाने बैठा है। वो तुम्हें देगा क्यों? वो तो तुम्हें लालच दे के लेगा। वो क्यों देगा तुम्हें पैसा? ये बच्चे पता नहीं, इतनी सी बात नहीं समझते हो। जुआ खेल के कोई बच्चा 1 लाख हार गया, कोई बच्चा 4 लाख हार गया, कोई बच्चा 10 लाख हारने वाले बैठे हैं। हाँ या ना? आप लोग तो नहीं खेलते ऑनलाइन जुआ? सही बताओ, कुछ हारे हो? आप लोग खेलते हो ऑनलाइन जुआ? खेलते हैं लोग। कलयुग वहां तक पहुंच गया जहां जुआ पहुंच गया। जुआ पहुंच गया मतलब कलयुग पहुंच गया। पानम शराब पहुंच गई मतलब कलयुग पहुंच गया। आप लोग शराब वराब तो नहीं पीते? क्यों? पी ले भैया। शराब पीते हो? थोड़ी बहुत, 1 आध पैक थोड़ी तो लेते ही हो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। शराब आ गई मतलब कलयुग आ गया। जुआ आ गया मतलब कलयुग आ गया। शराब आ गई मतलब कलयुग आ गया। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत के चक्कर में आप पड़ गए मतलब कलयुग आ गया। और सूना, आप मांसाहारी बन गए, आप बेईमान से धन कमाने लग गए मतलब आप पे कलयुग आ गया। यदि आप जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, पराई औरत को, पराई पुरुष को गलत तरीके से नहीं देखते और आप बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से चलते हैं, मांसाहार नहीं करते, तो कलयुग की ताकत नहीं है कि वो आपका बाल भी बांका कर सके। कलयुग तब बिगाड़ेगा जब आपके अंदर इन चारों में कोई एक आचरण आएगा। आप जुआ खेलने लग जाओगे तो कलयुग को घुसने की जगह, जब घुसेगा तो फिर वो नाश करेगा। उसको जगह मिल गई ना। कलयुग घुसते ही 4 जगह से है। द्यूतम जुआ, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने खेला, 12 साल का वनवास हो गया। पांडवों का भी नहीं बचा जुआ से, तुम्हारा क्या बचेगा? पांडवों की भी दिल्ली लुट गई थी। पांडव दिल्ली के राजा थे ना, इंद्रप्रस्थ लूट लिया ना दुर्योधन ने, हार गए थे ना जुआ में। जब पांडवों को जुआ ने नाश कर दिया, तबाह कर दिया, उनका धन छिन गया, तो तुम किस खेत की मूली हो? कितने होशियार हो तुम? जुआ, शराब पीने से किसका नाश नहीं हुआ बता दो? शराबियों को हमने करोड़पतियों को रोडपति बनते देखा है। बड़ा रुतबा था, बड़ी शान थी, बड़ी शोहरत थी, पर शराब का नशा लग गया साहब। पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया, घर के लोटा थाली तक बिक गए, रजाई कंबल तक बिक गए। हाँ या ना? जिनके घर में बड़ा आलीशान सब कुछ था, अच्छी जिंदगी थी, शराब ने लाकर सड़क पे, फुटपाथ पे खड़ा कर दिया। हाँ या ना? किस किस को तबाह नहीं किया?
शराब ने। किसी का नाश करना है तो शराब पिला दो, नाश हो जाएगा। हाँ या ना? पर आप लोग पीते हो, अपनी सोचो। क्या से क्या हो गए देखते देखते। द्यूतम पानम स्त्रिय, पराई औरत के चक्कर में दो लोग पड़ गए, नाश हो गया। एक रावण, एक दुर्योधन। रावण भी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया और दुर्योधन भी कपड़े उतार रहा है। भरी सभा में दुशासन, ओए उतार दे दुशासन और मेरी गोद में लाके बिठा दे। वाह, देख लो क्या से क्या हो गए देखते देखते। रावण की लंका जल के राख हो गई। घमंड किसका रहा है कि तुम्हारा रहेगा, अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी रहेगी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना रे बाबा। सोने की लंका वालों का नाश हो गया, तुम्हारे घर तो माटी के हैं। ये इतिहास सिखा रहा है, सीख लो। नहीं सीखोगे तो पछताओगे कि हमने क्यों नहीं बात मानी, क्यों नहीं रावण से सीखा, क्यों नहीं हमने दुर्योधन से सीखा कि उसका नाश हुआ तो अपना क्या होगा। गलत तो गलत ही होगा। इसलिए कलयुग कहां कहां रहता है, जरा मुझे रिवीजन कराओ। जुआ, बोलो जुआ। जुआ, शराब, पराई स्त्री, मांस। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। आप लोग खाते हो ना अंडे? आप लोग मतलब कुछ लोग अंडा खाते हैं आप? क्यों भैया? रोज खाते हैं? कभी कभी? कितने खा जाते हैं? 2 पका के कि कच्चा? उबाल के। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? क्या होता है अंडे में? अच्छा, प्रोटीन होता है। हाँ, आपको मुर्गी के अंडे में प्रोटीन तो दिख गया, लेकिन एक मां की ममता नजर नहीं आई। अंडे में तुम्हें प्रोटीन नजर आता है, पर एक मां की ममता नजर नहीं आती कि वो अंडा एक मुर्गी का गर्भ है, भ्रूण है। जैसे आपका बच्चा है आपके लिए, ऐसे मुर्गी का बच्चा है वो, जो अभी तैयार नहीं हुआ, प्रोसेस में है तैयार होने के, और आपने बीच में ही खा लिया। सही किया आपने, किसी मां के बच्चे को खा लिया। क्या दालों में प्रोटीन नहीं मिलता? क्या सोयाबीन में प्रोटीन नहीं मिलता? क्या दूध में प्रोटीन नहीं मिलता? क्या केले से प्रोटीन नहीं मिलता? प्रोटीन के स्रोत तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम किसी के जान लेकर ही अपना प्रोटीन पूरा करें, ये कौन सी समझदारी है? सही है कि गलत है? अब आप कहेंगे जी सब खाते हैं, तो सबका ठेका आप क्यों लेते हैं? सब चूल्हे में जाएंगे, तुम भी चूल्हे में जाओगे। भाई, दुनिया क्या करती है, हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। दुनिया तो गलत करती है। चाइना के लोग तो सांप खाते हैं, चाइना के लोग तो कुत्ता खाते हैं, तो आप भी खाओगे क्या? लोग तो चींटियों की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं, तुम भी खाओगे क्या? हम भारतीय लोग हैं, ऋषि मुनियों का देश रहा है। हम कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं। हम कंद मूल फल से गुजारा कर लेंगे, पर अपने कारण किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारी श्रेष्ठ विचारधारा है। इसी विचारधारा ने तो हम भारतीयों को सबसे अलग बनाया है। पूरी दुनिया का इंसान अलग और भारत का मनुष्य अलग है या नहीं? भारत की विचारधारा
क्या दुनिया के किसी विचारधारा से मिलती है? मिलती है तो बताओ क्या मिलता है? क्या आपकी विचारधारा अमेरिका की विचारधारा से मिलती है? आपकी विचारधारा है मातृ देवो भव। आप कहते हो कि मेरी मां भगवान है। पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आप कहते हो कि मां भगवान है। भारत कहता है पिता भगवान है। क्या अमेरिका कहता है कि मां भगवान है? वहां तो लड़की लड़के 18 साल के होते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप मरते हैं तो बच्चे चिता देखने भी नहीं आते। अमेरिका में ये कल्चर है। वहां बुजुर्गों की सेवा सरकार करती है, बच्चे नहीं करते। ये वहां का कल्चर है। वहां लड़की लड़का 18 साल के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के सदा के लिए जहां जी करे वहां जाते हैं। माई लाइफ माई चॉइस, फ्रीडम। क्या ये विचारधारा इस देश की है? इस देश की विचारधारा है मातृ देवो भव। जिस मां ने हमें जन्म दिया, सदा हम उसके पांव दबाकर उसकी सेवा करके उस मां का ऋण उतारेंगे। ये नहीं कि 18 साल जवानी आते ही हम मां को छोड़ दें, नहीं। लेकिन ये कल्चर अमेरिका में है, लंदन में है। बोलो हाँ या ना? इसलिए भैया अब आप कहते हो जी सब वो करते नहीं, सबसे अपनी तुलना क्यों करते हो? आप श्रेष्ठ हैं। अमेरिका जापान के लोगों जैसे आप नहीं हैं। आप उनके और आपसे तुलना की जाए तो आपकी इंसानियत अमेरिका के लोगों की इंसानियत से कई गुना ज्यादा आपकी इंसानियत बड़ी है। भारत का इंसान, भारत की विचारधारा दुनिया की हर विचारधारा से उत्तम है। बताइए हम कंदमूल फल क्यों खाते हैं? कंदमूल फल का मतलब होता है सात्विक शाकाहार। हम क्यों कंदमूल फल खाते हैं? आप उत्तर दो। क्यों? राम जी 14 साल जंगल में थे, क्या खाए राम जी? है? मांस खाए कि कंदमूल फल खाए? क्यों खाए? बताइए भारत के लोग सात्विक शाकाहारी क्यों रहे? आज पूरी दुनिया में भारत में ही ऐसे लोग हैं जो आज पूरे शाकाहारी हैं। पूरे शुद्ध शाकाहारी लोग दुनिया में कहीं मिलेंगे तो सिर्फ भारत में मिलेंगे। ढूंढ लो पूरी दुनिया। आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक शाकाहारी लोग कहां मिलेंगे आपको? क्यों? मेरा प्रश्न उत्तर दीजिए, क्यों मिलेंगे? उत्तर दीजिए, क्यों भारत में ही शाकाहारी क्यों मिलते हैं? कारण बताइए। नहीं बता पाएंगे ना? आपके पास इनका उत्तर ही नहीं। हम बताते हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही शाकाहारी इसलिए मिलते हैं क्योंकि भारत की विचारधारा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, पुराणों ने, वेदों ने यह सिखाया है बाप दादों ने कि बेटा अपने स्वाद के लिए तुम पत्ते खा के पेट भर लेना, घास फूस। आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। सुना होगा आपने, ये इतिहास में पढ़ा होगा। क्यों खाई भाई? महाराणा प्रताप थे, क्यों नहीं मांस खाया? नहीं, हम इस विचारधारा के लोग हैं कि हम अपने स्वाद के लिए किसी चींटी के, किसी मुर्गी के, किसी बकरे के, किसी हिरन के हम प्राण ना लेंगे। हम फल खा करके अपना गुजारा कर लेंगे, घास फूस खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर अपने स्वाद के लिए मूक जानवरों की हत्या नहीं कर सकते, मूक प्राणियों की हत्या नहीं कर सकते। ये हमें गवारा ना होगा। ये विचारधारा इस देश की रही। और आप कहते हो जी सब खाते हैं तो हम खाते हैं ना जी। आप श्रेष्ठ हैं, अपने को पहचानो। आपने गलती ये कर दी कि अपने को भुला दिया। आप लोग अपने को भूल गए। आप लोग अपने को भूल गए कि हम किसकी संतान हैं, हम कौन हैं। आपने अपने अस्तित्व को भुला दिया। मैं काले की पढ़ाई पढ़ पढ़ के गुलामी 700 साल तक रही है। अभी तो 77 साल ही भई ना देश को आजादी मिले। तुम तो 700 साल से गुलाम ही थे ना, तो गुलामी की छाया अभी तुमसे गई नहीं है। अभी भी तुम्हारी आदतें उसी गुलामी में रहने की हैं, क्योंकि गुलाम बाप दादों का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना। अभी खून में
परिवर्तन थोड़ी हुआ। भाई तुम्हारे बाप दादे गुलाम थे, अब वो गुलामी वाला खून तुम्हारे अंदर है, तो तुम भी लगभग उसी विचारधारा के हो। गुलामी तो तुम्हारे रगों में है ना। अभी टाइम ही कितना हुआ है आजादी के। अभी तुम इस विचारधारा से नहीं उबर पाए कि तुम कौन हो। अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारे देश के गुरुकुलों को उजाड़ा। क्यों उजाड़ा? डरते थे अंग्रेज, डरते थे मुगल भारत की शिक्षा से। इसलिए मैकाले ने विदेशी शिक्षा भारत में थोप करके चला गया। काश तुम पढ़े होते कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो आज देश में वृद्धाश्रम ना बन रहे होते। आज देश में इतना मटन, इतना मांस ना बिक रहा होता। भारत के हो साहब, भारत के रहो। भारत की विचारधारा को फॉलो करिए, है ना। किस विचारधारा को फॉलो करेंगे? भारत की विचारधारा। अब आप लोग भारत में रहते हैं, लेकिन पहनते क्या है? पैंट शर्ट, टाई, बेल्ट, बैच लगा के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बताओ, जब हमारे देश में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस जमाने में जब शिवाजी लड़े, उस जमाने में जब झांसी की रानी सन 57 में लड़ी, उस जमाने में हमारे देश के लोग क्या पहन के युद्ध करते थे? उत्तर दो भैया, आप बताओ। ए लाला, उस जमाने में जब झांसी की रानी और महाराणा प्रताप और शिवाजी और महापुरुषों ने जब युद्ध किया, तो बताओ क्या पहन के हमारी सेना लड़ती थी? उस समय भारत का पहनावा क्या था? पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो 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 जोर से। धोती कुर्ता। भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। अब मैं यहां जितने लड़के बैठे हैं, मैं आपको धोती दे दूं कि भैया जरा कांच लगा के दिखाओ, तो आपको पहनना नहीं आ रही है धोती। आप लोगों को धोती पहननी नहीं आती। आज आप पैंट शर्ट पहनते हैं। आप कहते हैं जी हम भारतीय। नहीं, तुम्हारी रगों में अभी गुलामी दौड़ रही है। तुम भारतीय तब बनोगे जब कम से कम एक दिन, 2 दिन तो कहो कि आज मैं अपने भारतीय पहनावे में रहूंगा। और भारतीय पहनावा है धोती कुर्ता। अब तुम पैंट शर्ट पहने हो और कह रहे हो हम भारतीय हैं। नहीं, गलत बात। तुम शुद्ध भारतीय नहीं हो, मिक्स हो। क्यों? शुद्धता नहीं। शुद्ध भारतीय कौन? जिसका पहनावा भारतीय हो। अंग्रेज शुद्ध अंग्रेज है क्योंकि उनका पहनावा अंग्रेजी है, लेकिन आपका शुद्ध भारतीय पहनावा नहीं। मैं कहता हूं कि संडे के संडे तुम क्यों नहीं धोती कुर्ता पहनते? चलो बाकी दिन स्कूल है, चलो बाकी दिन ऑफिस है, कम से कम संडे के संडे तो आप धोती कुर्ता पहन के शॉपिंग करने जा सकते हैं, माथे पर तिलक लगा के जा सकते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ जी भारत का है। सोचिए, धोती कुर्ता पहन के जाने में आपको हंसी आती है, शर्म आती है। सोचिए इस देश का क्या विडंबना है, इस देश की, कि अपने पहनावे को पहनने में अब आजकल आपको शर्म आने लगी है। ये युवा क्या देश का उत्थान करेंगे जब अपने पहनावे से शर्मा रहे हैं। अरे गर्व करो कि हम भारतीय हैं, हमारा पहनावा भारतीय है। तुम दिख रहे हो भारत में, पर विचारधारा तुम्हारी अंग्रेजों की आज भी है। तुम जो पढ़ रहे हो वो मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हो। अभी भारत को आजादी मिली है, अभी भारत की शिक्षा आजाद नहीं हुई। बताइए, क्या हमारे सिलेबस में गीता पढ़ाई जा रही है, वेद पढ़ाए जा रहे हैं, पुराण पढ़ाए जा रहे हैं?
मातृदेवो भव पढ़ाया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जा रहा है, जब नहीं पढ़ाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया? आजाद तो तब माना जाएगा जब भारतीय शिक्षा पद्धति हमारे को लागू कर दी जाएगी। हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय होगा। अब भारतीय भाषा कौन सी है, चलो बताओ। भारतीय प्राचीन भाषा कौन सी है? जोर से। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा। अब हम लोगों ने संस्कृत बोलना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश। क्या इंग्लिश भारत की भाषा है? लेकिन आप प्रमोट तो कर रहे हो विदेशी भाषा। आप पहनावा भी विदेशी। अब आजकल ना, आजकल के बच्चों को बोलो कि भैया जरा हिंदी में गिनती सुनाओ, 77, 78, 69, ये जरा सुनाओ, नहीं सुनाएंगे। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, वो सुनाएंगे 88, 89, ये सुनाएंगे। बच्चों को हिंदी की गिनती भूल गई। हाँ या ना? बोलो हाँ। आप लोग राम राम कहना भूल गए, जय श्रीमन्नारायण कहना भूल गए, राधे राधे कहना भूल गए। आप लोगों ने हाय हेलो कहना स्टार्ट कर दिया और कहते हो कि हम भारत के हैं। कैसे तुम भारत के हो सकते हो भाई? भारत माता कैसे तुमसे प्रसन्न होंगी? भारत माता की जय बोलो जरा एक बार। ऐसे जय नहीं होती। आपकी जयकारा से भारत मां प्रसन्न नहीं होंगी। आप हो भारत के पर भारत के नहीं हो। आपका शरीर भारत में पैदा हुआ है पर आपकी विचारधारा भारत की है ही नहीं। हाँ या ना? आज हमारे देश में कौन सा आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कौन सी पोस्ट ऐसी है, डॉक्टर हो या जज हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, कौन है जो भारत की पढ़ाई पढ़ करके वो एडवोकेट बना हो, जज बना हो? कौन सा आईएएस? कोई एक आईपीएस बता दीजिए, आईएएस बता दीजिए जो भारतीय शिक्षा से बना हो। एक आईपीएस बता दीजिए, एक आईएएस बता दीजिए कि जो भारतीय शिक्षा से बना हो। सब मैकाले की शिक्षा से बन रहे हैं। हाँ या ना? मैकाले एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जो इंग्लिश देश का वो व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने इस देश में संडे की, रविवार की छुट्टी किसने शुरू कराई? मैकाले ने। संडे की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं वो लोग। तो उसने अपने हिसाब से संडे की छुट्टी कराई कि हम लोग चर्च जाएंगे। लेकिन आपके जमाने में पहले आपके यहाँ एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी कि आप एकादशी का व्रत कर सकें। आज भी संस्कृत में अष्टमी की छुट्टी होती है, गुरुकुलों में प्रतिपदा की छुट्टी होती है। हमारी छुट्टियां पौराणिक अलग हैं। ये मैकाले की छुट्टी लागू कराई संडे की, क्योंकि संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, तो वो उन्होंने अपने लिए कराई। तुम फिरते रहो, तुम्हारा कोई, इसलिए आज के बच्चे वो तो चर्च से जुड़े रहे पर आपके बच्चों को मंदिर से हटा दिया। वो तो चर्च से जुड़े रहे, वो तो बाइबल से जुड़े रहे, पर आपके बच्चों को अपने धर्म के खिलाफ भड़का भड़का के। और देखो आजकल के बच्चे गीता नहीं पढ़ते, मंदिर नहीं जाते। इन्हीं के कारण आपके बच्चे मंदिर जाने से बच रहे हैं, जबकि उनके बच्चे, आज मुसलमान के बच्चे को देखो, जरा सा बच्चा है टोपी लगा के नमाज करता है, नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता। मुसलमान अपने धर्म के प्रति बड़ा सजग है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ रही है। और तुम अपने धर्म के प्रति लापरवाह हो गए, इसलिए तुम खतरे में आ गए, तुम बट गए, तुम अंग्रेजों के भड़कावे में आ गए, तुम मुगलों के भड़कावे में आ गए, तुम जातवाद का जहर लेके आ गए, बट गए। अब तुम्हारा पतन होने की स्थिति में। इसी देश में तुम अल्पसंख्यक हो गए, इसी देश से तुम्हें मार मार के खदेड़ा गया, कश्मीर से। क्या कर लिया तुम लोगों ने?
जो अपने धर्म को भूल जाता है, अपनी शिक्षा पद्धति को भूल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो अपनी संस्कृति को भूल गया, मुसलमान आज भी टोपी लगाता है, वो अपने पहनावे में है, लेकिन आप के बच्चे कहां तिलक लगा रहे हैं? कहां आपके बच्चों की शिखा है, चोटी है? भूल गए तुम कह रहे हो कि हम भारतीय हैं, हिंदू हैं। क्या तुम्हारे प्रमाण है शरीर में कि तुम हिंदू हो? शिखा है, तिलक है, गले में तुलसी की माला है, मुख में राम राम है, कुछ भी तो नहीं बचा। हाय हालो तुम्हारी जबान में सेट है। तुम लिविन का कल्चर अपना रहे हो, पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े तुम लघु शंका कर रहे हो, कह रहे हो हम भारतीय हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसलिए अभी जाग जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। भागवत जी इसलिए सुनी जाती है कि हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रीति प्रेम बढ़े, और इन कथाओं के माध्यम से ये दास आप सभी भारतीयों को जगाने की कोशिश करता है। मैं आपसे आपका परिचय करा रहा हूं कि आप कौन हैं। आप भूल गए, आप मांसाहारी कभी थे ही नहीं, आप भारतीय हैं, शुद्ध शाकाहारी थे। आपने वर्ग लाने पे लोगों की देखा देखी में आप मांसाहारी हो गए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, मैं कहता हूं कि अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से अपनी तुलना मत करो। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ रहो। तुम्हारी विचारधारा सबसे उत्तम थी, उत्तम है। अच्छा बताओ, भारत की एक श्रेष्ठ विचारधारा की मैं बात कर लूं, उत्तर देना मेरे प्रश्नों का। बताओ, आपकी जो दादी है, आपकी जो नानी है, आपके जो परिवार में जो पुराने लोग हैं, मैं उनकी एक बात पूछ लूं, आप उत्तर देना। तुम्हारी मौसी होगी, तुम्हारी बुआ होगी, तुम्हारी नानी होगी, तुम्हारी दादी होगी। कई बार उनके पति, किसी के पति भगवान के घर चले गए, तो क्या तुम्हारी दादी ने दूसरा ब्याह किया था? क्या तुम्हारी मौसी ने दूसरा ब्याह किया था? बोलो, क्या किया तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने जब तुम्हारे नाना, दादा, मौसा जी, फूफा जी भगवान के घर चले गए? तो क्या किया था आपके परिवारी लोगों ने? सारी जिंदगी तुम्हारी मौसी विधवा रह करके गुजार दिया, हाँ या ना? लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी नानी ने, तुम्हारे नाना नानी के पति चले गए, नाना जी चले गए, लेकिन नानी उनकी विधवा रह के गुजार दी। सपने में भी किसी पराये मर्द के बारे में नहीं सोचा। सही है कि गलत है? तुम्हारे फूफा जी चले गए, तुम्हारी बुआ ने सारी जिंदगी विधवा रहकर गुजारा। मौसा जी चले गए, मौसी सारी जिंदगी विधवा रह के गुजारती है, हाँ या ना? सवाल करता हूं, भारत देश में विधवा स्त्रियां हैं, क्या अमेरिका में आपको एक भी विधवा स्त्री मिलेगी? उत्तर दो। अमेरिका में कोई स्त्री विधवा होती है? नहीं। वहां एक चला जाए, पति मर जाता है, तो वो महीने 2 महीने में ही दूसरा विवाह कर लेती है। वहां का कल्चर है ये। वहां शादी ब्याह होते ही नहीं है, वहां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है। 80 साल की डोकरी, 80 साल की बूढ़ी स्त्री भी यदि उसका पति मर जाए तो वहां 80 साल का दूसरा बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आएगी। वहां का कल्चर है ये। आपको हंसी आ रही है, लेकिन वहां ऐसा है, हाँ या ना? बोलो मेरी मां। अब बताइए कि जिस देश में आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी नानी, आपकी मां विधवा रहकर गुजार दें और पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखें, ये नारी कहां मिलती हैं? इन नारियों को कहते हैं पतिव्रता। क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी केवल भारत में मिलती हैं। भारत के अतिरिक्त तुम दीपक लेके ढूंढ लो, दुनिया के किसी कोने में भारत जैसी पतिव्रता नारी तुम्हें मिल जाए तो बता देना। ये है भारत। और तुम कहते हो अमेरिका करता, अरे वो अमेरिका, वो जापान, वो लंदन भारत की बराबरी कर सकता है कभी? पैसे की बात मैं नहीं करता। पैसे तो बादशाह के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन पैसे वाला बड़ा नहीं होता साहब, चरित्र वाला बड़ा होता है। पैसे तो रावण के पास ज्यादा थे,
राम के पास चरित्र है, इसलिए राम के मंदिर बने, रावण का मंदिर नहीं बना। चरित्रवानों की पूजा होगी, रावण जैसे चरित्रहीनों की पूजा ना होगी। अमेरिका के लोग होंगे पैसे से बड़े, लेकिन चरित्र से तो भारत ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। बताओ, अब आखिरी सवाल मेरा इस संदर्भ से जुड़ा हुआ, बताइए पैसे को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र को? बोलो, क्या बड़ा है? तुम्हारी मां, जरा विचार करो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी मां ने अकेले जीवन गुजारा है। तुम छोटे छोटे थे, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन क्या किसी पराये पुरुष की तरफ तुम्हारी मां गई नहीं? क्या ऐसा चरित्र, क्या विदेशी किसी महिला के अंदर है? बताओ। तो तुम्हारी मां बड़ी है कि वो लोग बड़े हैं? और तुम भारत को कहते हो अरे वो अमेरिका अच्छा है, अमेरिका जापान को अच्छा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की रोटियां खा के तुम भारत के बारे में ऐसा सोचते हो? भारत से अच्छा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। भारत सबसे अच्छा है। पैसा यार क्या मायने रखता है? आप पैसे को महत्व देते होंगे, नहीं पैसा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है पैसा बताओ? क्या चरित्र से बड़ा है पैसा? आपको कैसी मां चाहिए? चरित्रवान मां चाहिए या ऐसी जो आपके पिता के जाने के बाद दूसरों के साथ रहे वो? आप किस मां से प्रसन्न होते? आप बताइए, एक पुत्र होकर बताइए। आज आप प्रसन्न हैं कि मेरी मां, मेरे पिता के जाने पर भी मेरी मां किसी और की तरफ आंख उठा कर ना देखती। ऐसी संतान खुश होती है कि वाह मेरी मां। ऐसी मां की खूब इज्जत करनी चाहिए, ऐसे मां के पांव धो धो के पीना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी एक सगी मौसी है, मेरी सगी मौसी है, उनका विवाह हुआ था, मंडप के नीचे ही पति को देखा था। उस समय वो 8-10 साल की थी, बहुत पुरानी बात थी। उस जमाने में ब्याह ऐसी जल्दी हो जाता रहा होगा। मेरी मौसी ने, पहले क्या होता था, विवाह होता था ना, विदाई 3 साल बाद होती थी, जब लड़की थोड़ा मैच्योर हो जाती थी, समझदार। तो हमारी मौसी का ब्याह हुआ था, पर वो ससुराल नहीं गई थी, विदाई नहीं हुई थी, और हमारे मौसा जी चले गए भगवान के घर। आज भी वो जिंदा है हमारी मौसी, सारी जिंदगी गुजार दी, लड़कपन, जवानी, भरी जवानी गुजार दी, बुढ़ापा गुजार दी। आप तो बिल्कुल जर्जर हैं, आखिरी स्थिति पर हैं, लेकिन चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी स्त्रियां ढूंढ लेना, पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए तो बताना, मैं पांव धो के पीऊंगा ऐसी स्त्रियों के। चरित्रवान स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं। और तुम्हें इज्जत नहीं है भारत की? तुम कहते हो वो अच्छा है, खाक अच्छा है, भारत की रोटियां खाते हो, गुणगान तुम दूसरों का गाते हो। तुम जानते क्या हो भारत को? कितना जानते हो अपनी संस्कृति को? आज विडंबना जानती हो मेरी मां क्या हो गई कि हमारा युवा अपने भारतीयता से, अपने भारत की संस्कृति को भूल गया, संस्कारों को भूल, वो पैसे को महत्व देता है। जी पैसा है तो सब कुछ है, खाक सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों, पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें आज भी हैं। आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपका चरित्र, पैसे कोई कीमत नहीं रखता। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम बाद मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि चरित्र की कीमत क्या है। कितने लोग मानते हैं चरित्र को बड़ा? कितने लोग मानते हैं पैसे को बड़ा? पैसा तो आपकी काबिलियत होगी तो दुनिया में कमा ही लोगे रे भाई। पैसे गए कहां? पैसे तो काबिलियत के पीछे घूमता है, पैसे टैलेंट के आगे नहीं है, पैसे तो टैलेंट के, बोलो, पीछे है। आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, आप में गुण है, तो पैसा तो पीछे पीछे दौड़ेगा। लेकिन आपकी काबिलियत के पीछे चरित्र ना दौड़ेगा, चरित्र तो आगे रहेगा। पैसा पीछे होता है, जबकि आपका कैरेक्टर आपके आगे होता है।
इसलिए कभी मत कहना कि भारत से भी अच्छा कोई है। भारत से अच्छा कभी कोई नहीं था, कभी कोई नहीं होगा। इसलिए कहो भारत माता की, भारत माता की।